Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is put marbles in bags. So the problem statement says that you have k bags and you are given a zero index integer array weights where weight I is the weight of ith marble. You are also given integer k. Divide the marbles into k bags according to the following rules. No bag is empty. If the ith marble and jth marble are in the bag, then all the marbles with the index between ith and jth indices should also be in the same bag. Okay? If the bag consists of all the marbles with the indices from I to j inclusively, then the cost of the bag is weights I plus weights j. The score after distributing the marbles is the sum of cost of all the k bags. So return the difference between maximum and minimum score among marble distribution. ठीक है सो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स गिवन है एंड हमें इन मार्बल्स को के बैग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है बट द कंडीशन क्या है कि लेट्स से मैं फर्स्ट मार्बल एंड थर्ड मार्बल को बैग वन में डाल रहा हूँ देन ऑल द मार्बल्स बिटवीन मार्बल नंबर वन एंड मार्बल नंबर थ्री शुड बी इंसर्टेड इनटू द बैग वन ओनली ठीक है सो हमें बताना है कि कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूं सच दैट कि सभी जो मार्बल्स हैं वो के बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई भी बैग एम्प्टी ना रहे ये भी कंडीशन गिवन है एंड मुझे मिनिमम कॉस्ट लगे अब कॉस्ट क्या है देख लेते हैं लेट्स से मैंने फर्स्ट थ्री मार्बल्स को बैग वन में डाला सो कॉस्ट जो है जो एक्सट्रीम मार्बल्स है आई चाहे वन है और लास्ट वाले मार्बल की कॉस्ट फाइव है फर्स्ट की वन लास्ट की फाइव है इनका जो सम है दैट इज द कॉस्ट ऑफ माई बैग नंबर वन सो इसके लिए क्या हो जाएगा वन से फाइव मेरे पास बैग की वन की कॉस्ट हो जाएगी तो सिक्स हो जाएगी बैग वन की कॉस्ट इसमें से वन टू वन होगा तो बैग टू की कॉस्ट टू हो जाएगी वन प्लस वन टू ठीक है तो हमें बताना है कि कैसे मैं कट्स लगाऊं या फिर मैं कैसे बेसिकली हो क्या रहा है सब एरेस को ही तो डाल रहे हैं हर एक बैग में ये एक सब एरे होगी ऐसा हमें इस कंप्लीट एरे को के सब एरेस में डिवाइड करना है सच दैट की जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट होगा हर एक सब एरे का सम जिसको मैं करूंगा वो मुझे कॉस्ट दे देगा उस पर्टिकुलर बैग की एंड मुझे हर एक के कॉस्ट के बैग्स की कॉस्ट फाइंड कर लूंगा एंड द वन विच इज गिविंग द मिनिमम कॉस्ट वो मुझे मिनिमम इसको रिटर्न करेगा मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी कि मैं ऐसे कैसे डिवाइड करूं मेरी एरे को इनटू के सब एरेज सच दैट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए और या फिर मैक्सिमम हो जाए और उनका जो डिफरेंस होगा वो मेरा आंसर होगा इस केस में मैक्सिमम माइनस मिनिमम का तो इस केस में क्या बोला गया है देखिए मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला है कि वन टू वन में कर देते हैं मैक्सिमम के लिए थ्री फाइव वन में कर देते हैं जिसको इन दो सब एरेज में डिवाइड किया है फर्स्ट इज वन अनदर इज थ्री फाइव वन सो वन के लिए जो मेरे पास कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी वन टू वन इज टू एंड थ्री फाइव वन के लिए कॉस्ट कितनी आएगी थ्री प्लस वन क्योंकि फर्स्ट थ्री है लास्ट वन है सो सिक्स सिमिलरली मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं मैक्सिमम स्कोर के लिए क्या कर रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वन थ्री में फाइव वन में सो वन थ्री की कॉस्ट आएगी वन प्लस थ्री फाइव वन की कॉस्ट आएगी फाइव प्लस वन सो टोटल कॉस्ट इज टेन सो मैक्सिमम कॉस्ट इज टेन मिनिमम कॉस्ट इज सिक्स सो आंसर इज टेन minus 6 4 so difference between the maximum minus minimum is 4 that's why we written 4 as answer to this case so now let's see how can we solve this problem so let's consider this example इसमें हमें 10 मार्बल्स गिवन है जिनकी कॉस्ट A1 A2 till A10 तक है एंड मुझे इसको थ्री बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है के की वैल्यू यहाँ पे थ्री है तो हमने एज वी डिस्कस इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑल्सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन कि हमें बेसिकली इसको के सब एरेज में डिवाइड करना है तो लेट्स से कि मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ तो ये एक सब एरे हो जाएगी ये एक सब एरे हो जाएगी सेकंड सब एरे लेट्स से यहाँ पे हो जाएगी दो कट लगा दिए दिस इज माई सेकंड सब एरे एंड दिस इज माई लास्ट सब एरे सो ये तो समझ आ गया अगर मैं इस प्रॉब्लम को अगेन रिफ्रेम करूं सो इन ऑर्डर टू डिवाइड द एरे ऑफ मार्बल्स इनटू के सब एरेज मुझे के माइनस वन कट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे देख रहे हो के की वैल्यू थ्री थी तो मुझे टू कट्स लगाने पड़े टू स्प्लिट्स करनी पड़ी टू गेट द थ्री सब एरेज अब देखते हैं इसकी जो कॉस्ट कितनी होगी इस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग के लिए तो मुझे पता है फर्स्ट वाले बैग की कॉस्ट हो जाएगी ए वन प्लस ए थ्री के इक्वल नेक्स्ट बैग की कॉस्ट हो जाएगी ए फोर प्लस ए एट के इक्वल लास्ट बैग की कॉस्ट हो जाएगी ए नाइन प्लस ए टेन के इक्वल सो अगर मैं इसमें एक चीज कंसिडर करूं सो ए वन
प्लस A3 प्लस A4 को मैं एक साथ क्लब कर दूं, प्लस A8 प्लस A9 को एक साथ क्लब कर दूं एंड A10 कर दूं. So this would be my cost, right? I don't know whether it is maximal or minimal, but this is the cost as of now for this particular splitting. तो आप समझ पा रहे हो कोस्ट में एक चीज कॉमन है. हमें पता है जब भी हम बैग को स्प्लिट करेंगे तो बाउंड्रीज एलिमेंट है. फॉर द फर्स्ट बैग मेरा फर्स्ट एलिमेंट हमेशा A1 होगा, लास्ट बैग के लिए लास्ट एलिमेंट मेरा A10 होगा. सो ये दो चीज तो मैक्सिमल में भी और मिनिमम में भी कॉन्स्टेंट आएगी. उसके अलावा जहां जहां मैं कट लगा रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ कट लगाया था, तो जो उसके जो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स थे, एक उसके जस्ट यहाँ से कट से पहले वाला, एक कट के जस्ट बाद वाला, वो हो रहा है मेरे पास ऐड पोस्ट में. सिमिलरली जहाँ पे मैं दूसरा दूसरा कट लगा रहा हूँ, उसके भी जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स थे वो ऐड हो रहा है. सिमिलरली लेट्स से मेरे को के कट्स लगाने होते हैं, तो होता क्या, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट तो मेरे पास एज इट इज रहते हैं, एन लिख देता हूँ लेट्स से लास्ट एलिमेंट को. उसके अलावा जो मुझे के कट्स लगाने थे, लेट्स से ए आई प्लस वन आता. सिमिलरली ए जे होता नेक्स्ट, लेट्स से ए जे पे मैं कट लगा देता तो ए जे प्लस वन आता. सो ऑन टिल हाउ मच, ये कितना होगा. के कट्स लगाने थे तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास कंसेक्यूटिव पेयर आए थे. के कट्स लगाने तो यहाँ पे के माइनस वन पेयर इसके आएंगे. अब आप ही बताइए, मुझे कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं. कॉस्ट में ये चीज तो कांस्टेंट है, ए एन और A1. ये चीज वेरिएबल है कि मैं कहाँ पे कट लगा रहा हूँ. तो मुझे के कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स का सम चाहिए. देख रहे हो यहाँ पे क्या, ए आई और ए आई प्लस वन है, यहाँ पे ए जे प्लस वन है. सेम चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कट्स लगाए थे तो A3 A4 आई थी, A8 A9 आई थी, राइट. शायद क्या पता यहाँ पे भी कट लगा सकता था, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आती, A1 और A2 आती इस केस में. ठीक है. सो अब देखिए हमें पता चल गया कॉस्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट प्लस के माइनस वन कुछ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम. दैट वुड बी माई कॉस्ट. अब इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, मुझे के माइनस वन ऐसे कंसेक्यूटिव पेयर चाहिए जिनका सम मिनिमम हो. ठीक है. और मैक्सिमम कॉस्ट बनाने के लिए क्या होगा, हमें ऐसे के कंसेक्यूटिव पेयर चाहिए जिसका सम मैक्सिमम हो. सो या नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल. In this example, this is the array containing the weight of stone, and we have to distribute these stones or the marbles in k bags. अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. पहले मैं मिनिमम कॉस्ट निकालने की बात करता हूँ. सो मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी, जैसे हमने ऊपर से किया था, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी अभी. फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एज इट इज आती है. देख रहे हो A1 और AN तो हमारे पास लास्ट टाइम में भी आए ही थे, इनको तो कोई चीज नहीं कर सकता. अब मुझे k माइनस वन कंसेक्यूटिव पेयर्स चाहिए विच इज हैविंग द मिनिमम सम. देखते हैं अगर मैं यहाँ कट लगाता हूँ तो इसका जो कंसेक्यूटिव पेयर का सम है 4, इसका सम है 8, इसका सम है 12, इसका सम है 9, इसका सम है 3, इसका सम है 5, इसका सम है 6, अगेन इसका सम 5 है, इसका सम 4 है, इसका सम 9 है एंड इसका सम 13 है. सो द वन विच इज मिनिमम, लेट्स सी. सबसे जो मिनिमम है वो 3 है मेरे पास, 2 और 1 का. ठीक है. सो एक तो मैं अपने पास 2 प्लस 1 वाला पेयर लूंगा, यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा मिनिमम के लिए, मिनिमम बनाने के लिए, क्योंकि इसके सब मेरे पास सबसे मिनिमम था. मुझे एक कट और लगाना है क्योंकि मुझे के माइनस वन मतलब कि 2 कट्स लगाने थे, एक कट लग चुका है. अब देखिए मिनिमम कॉस्ट है तो इसकी भी आ रही है 4 के इक्वल, एक यहाँ पे भी आ रही है. सो एज यू विश, अगर यहाँ पे भी लगा सकते हो यहाँ पे भी, लेट्स से मैं यहाँ लगा देता हूँ. सो जो नेक्स्ट कॉस्ट आएगी वो 3 प्लस 1 आएगी. सो दिस इज माई मिनिमम कॉस्ट. अगर आप यहाँ पे एक चीज कंसिडर कर पा रहे हो तो जो मेरे पास फर्स्ट बैग होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. फर्स्ट बैग जो होगा मेरा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, सेकंड बैग मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा एंड थर्ड बैग यहाँ से यहाँ तक होगा. कॉस्ट इसकी इतनी ही आएगी. पहले की 1 प्लस 2 आ रही है, 1 प्लस 2, सेकंड की अगेन 1 प्लस 3, सो 1 प्लस 3, लास्ट की 1 प्लस 5, सो 1 प्लस 5. दिस इज माई मिनिमम कॉस्ट. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम कॉस्ट फाइंड करने के जाऊँ तो मेरे पास जो मैक्सिमम कॉस्ट होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट. सिमिलरली फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो एज इट इज आएंगे. अब मुझे क्या करना है, अगेन के माइनस वन दैट इज 2 कट्स लगाने हैं, द वन विच इज हैविंग द मैक्सिमम कॉस्ट. सो मैं कहाँ पे कट लगाऊंगा, देखिए सबसे मैक्सिमम कॉस्ट मेरे पास 9 के इक्वल है. एक तो यहाँ पे 9 है, यहाँ मैं कट लगा देता हूँ.
दूसरी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो यहाँ पे है 9 के इक्वल, तो मैं दूसरी का यहाँ पे लगाऊंगा। सो दिस इज माई बैग नंबर 1, दिस इज माई बैग नंबर 2 एंड दिस इज माई बैग नंबर 3। जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, इसकी अपने पास इस वाले कट की कॉस्ट आएगी 7 + 2। इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इस कट्स के आगे एंड पीछे वो 7 एंड 2 है। सिमिलरली जो सेकंड कट है उसके आगे एंड पीछे एलिमेंट्स 1 एंड 8 है। सो दिस इज माई मैक्सिमम कॉस्ट। अब मैक्सिमम कॉस्ट पता है, मिनिमम कॉस्ट पता है, आई कैन फाइंड द डिफरेंस। अब आप देख पा रहे हो हमने क्या किया। अगर इसका हम इंट्यूशन डिफाइन करें तो कैसे, इम्प्लीमेंटेशन की बात करना शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं। हम पहले सभी कंसेक्यूटिव पेयर्स फाइंड करेंगे। मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए मुझे जो के मिनिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं वो चाहिए होंगे। मैक्सिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो के अपने पास मैक्सिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स होंगे वो चाहिए होंगे। अब हम सोचते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर रहे थे तो मुझे के मिनिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स चाहिए, के-1 सॉरी। और मैक्सिमम कॉस्ट के लिए के-1 मैक्सिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, के मिनिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स या मैक्सिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स। एक तरीका तो क्या है कि मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज कर लूं, सभी जो कंसेक्यूटिव पेयर्स के सम है उसको प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दूं। मिनिमम कॉस्ट के लिए प्रायोरिटी क्यू विल एक्ट एज अ मिन हीप। तो मुझे जो के फर्स्ट टॉप एलिमेंट को पॉप करूंगा प्रायोरिटी क्यू से, दे विल बी द मिनिमम वन। मैक्स कॉस्ट के लिए क्या करूंगा, आर प्रायोरिटी क्यू विल क्रिएट एज अ मैक्स हीप। तो मेरे पास जो के सम्स जो मैं पॉप करूंगा कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का फ्रॉम द मैक्स हीप और द प्रायोरिटी क्यू, वो मुझे मैक्सिमम सम देंगे। उससे मुझे मैक्स कॉस्ट मिल जाएगी। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। सो लाइक एज वी डिस्कस, जी मिन कॉस्ट हो जी मैक्स कॉस्ट हो, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट जो वेट का, जो फर्स्ट मार्बल का वेट है और जो लास्ट मार्बल का वेट है, वो तो एज इट इज आता है। लाइक यहाँ पे 1 एंड 5 एज इट इज आया था। सिमिलरली जब हमने जनरलाइज किया था तब भी A1 और A10 तो एज इट इज आया था, राइट। सिमिलरली मैक्स आंसर में भी ये चीज एज इट इज आएगी। उसके बाद मैंने प्रायोरिटी क्यू मैक्स बनाया, प्रायोरिटी क्यू मिन बनाया। दिस इज माई मैक्स हीप, दिस इज मिन हीप। मैक्स हीप मुझे फाइंड करने में मदद करेगा के-1 मैक्सिमम सम कंसेक्यूटिव पेयर। मिन हीप फाइंड करने में मदद करेगा के-1 मिनिमम सम कंसेक्यूटिव पेयर। तो सभी कंसेक्यूटिव पेयर पॉसिबल कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं उनको मैंने मिन हीप और मैक्स हीप में इंसर्ट कर दिया है। अब मैं के-1 कंसेक्यूटिव पेयर्स को फाइंड निकाल रहा हूँ। जो मिनिमम सम वाला कंसेक्यूटिव पेयर आएंगे के-1, उनको मैं मिनिमम आंसर में ऐड कर रहा हूँ उसके सम को। और मैक्सिमम सम वाले कंसेक्यूटिव पेयर के जो सम है उनको मैं मैक्सिमम आंसर में इंसर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का वो रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसी प्रॉब्लम को हम सिंपल तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मिन जो प्रायोरिटी क्यू मिनिमम थी और प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम थी, इसका यूज क्या था, के-1 मैक्सिमम सम वाले एलिमेंट्स को फाइंड करना और के-1 मैक्सिमम सम वाले कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को फाइंड करना। एक्चुअली मैक्सिमम सम को फाइंड करना, नॉट द एलिमेंट इटसेल्फ। तो हमने क्या किया, इसकी जगह अगर हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसमें मैं वेट आई और वेट i-1 जो है, जो कंसेक्यूटिव पेयर्स के सम है, उनको स्टोर कर दूं और उस वेक्टर को फर्दर सॉर्ट कर दूं। सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट करने के बाद जो मेरे पास फर्स्ट के-1 एलिमेंट्स बचेंगे वो मेरे को मिनिमम सम दे देंगे। और जो के-1 लास्ट एलिमेंट्स होंगे उस वेक्टर के, वो मुझे मैक्सिमम सम दे देंगे। सो मैं अब आपको अप्रोच नंबर 2 दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही के-1 टाइम आइटरेट किया है। वेट्स को पहले एक वेक्टर में डाल दिया, जो कंसेक्यूटिव पेयर्स का जो सम है उनको मैंने वेक्टर में डाल के सॉर्ट कर लिया है। अब सॉर्ट करने के बाद जो फर्स्ट के-1 एलिमेंट्स होंगे वो मेरे को मिनिमम आंसर रिटर्न कर देंगे, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी वो बता देंगे। और जो लास्ट के मान जिस जो मेरे पास लार्जेस्ट सम वाले के-1 होंगे, के-1 कंसेक्यूटिव पेयर होंगे, वो वेक्टर के एंड में प्रेजेंट होंगे। तो मैं वेक्टर के एंड से के-1 पेयर्स का सम ले लूंगा और उनको मैं मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर दूंगा। अब जो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा मैक्स आंसर और मिनिमम आंसर का, दैट वुड बी माय आंसर। So you can also implement like this, or you can implement using a priority queue. Both of them taking the n log n time, and the space is also big of n. So it totally depends on you which looks more easier to you. Use that method. Otherwise, from the time complexity and space complexity point of view, both are same. They both are equivalent. So thank you guys for watching this video. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then please subscribe to my YouTube channel. And if you have any query, write it down in the comment section. Thank you.